सो हे एवरीवन, टुडे इज़ एक्चुअली जनवरी 3, 2024। सो आज का जनवरी जीएफजी का जो पीओडीडी का क्वेश्चन है दैट इज एक्चुअली स्मॉलेस्ट विंडो कंटेनिंग 0, 1 एंड 2। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो द क्वेश्चन सेज कि हमें एक स्ट्रिंग एस दे दी गई है जिसके अंदर 0, 1 और 2 तीन कैरेक्टर्स हैं। ओके, इनके द्वारा और कोई कैरेक्टर नहीं है। हमारा जो टास्क जो हमको दिया गया है वो ये दिया गया है कि हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग दैट इज एक्चुअली पॉसिबल, smallest substring of s that contains all the three characters, that is 0, 1 and 2। मतलब हमें एक ऐसी possible substring find करनी है that is actually smallest in length and that contains all the three characters। if no such substring exists then return -1। now यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहली एक चीज़ कि ये एग्जिस्ट कब नहीं करेगी। ये एग्जिस्ट तब नहीं करेगी जब मेरी स्ट्रिंग में या तो मतलब ऑब्वियसली या तो एक ही कैरेक्टर होगा, लाइक मान लो 0, 0, 0 है या 1, 1, 1, 1 है या 2, 2, 2, 2, 2 है ना, या केवल दो ही कैरेक्टर्स हैं, तीनों कैरेक्टर्स नहीं है, लाइक 1, 1, 2, 2, 2, 2 या 0, 0, 1, 1, 1 या सम कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 2, राइट, ऐसा कुछ। मतलब तीनों कैरेक्टर्स नहीं है, केवल दो ही हैं, लाइक दो ही नंबर्स हैं, 1, 2 या 0, 1 या 0, 2। नाउ दीज आर एक्चुअली द केसेस जब चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। खैर, ये सब हम लोग एक ही तरीके से सारे केसेस कवर कर लेंगे, बट लेट्स एक्चुअली कम टू द गिवन टेस्ट केसेस या गिवन एग्जांपल्स। सो हमें ये पहला एग्जांपल दिया गया जिसमें हमें दिया गया है 0, 1, 2, 1, 2। इसमें जो हमें जो सबस्ट्रिंग जो आंसर में आ रही है वो आ रही है 0, 1, 2 दैट एक्चुअली ऑफ द स्मॉलेस्ट लेंथ, स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ 3। द रीज़न इज कि अगर हम देखें ये पूरी स्ट्रिंग में 0, 1, 0 कैरेक्टर भी है, 1 कैरेक्टर भी है और 2 कैरेक्टर भी है। ओके, दिस इज एक्चुअली अ गुड सेगमेंट, दिस इज एक्चुअली अ गुड सेगमेंट। बट अगर मैं इस सेगमेंट को घटा दूं, यहाँ से इतना कर दूं, क्या ये गुड सेगमेंट है? यस, दिस इज एक्चुअली अ गुड या फेवरेबल सेगमेंट जिसमें हमारे तीनों कैरेक्टर्स आ रहे हैं। इसको थोड़ा एक और साइज घटा देता हूँ मैं। क्या अभी भी तीनों कैरेक्टर्स आ रहे हैं? यस, आ रहे हैं, 0, 1, 2 अभी भी आ रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली ऑल्सो अ गुड सेगमेंट, और ये पिछले वाले सेगमेंट से और छोटा है, दैट इज सो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी ये लेंथ है 3। नाउ इससे मैं थोड़ा और सेगमेंट को अगर मैं घटा दूं, ठीक है, क्या अब ये गुड सेगमेंट है? नहीं, भले ही इसकी लेंथ 2 है बट यहाँ पे केवल 0 और 1 ही है, 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट possible substring that actually contains all the 3 digits is of length 3 in this case। now coming to this case, so as you see like इस string में केवल 1 है और केवल 2 है, there is actually no 0, so this is something that इसमें हमें -1 रिटर्न करना है। ओके, इन दिस केस। अच्छा चलिए, ये केस तो सही है, बट 3 से ज़्यादा लेंथ वाले कौन से केसेस हो गए? लेट्स सी। अगर मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है 0, 1, 1, 2 समथिंग लाइक दिस। सो इस केस में इस एक ऐसी सबस्ट्रिंग, एक ऐसी स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग जिसमें ये 0, 1, 2 तीनों कैरेक्टर्स हैं, वो कौन सी सबस्ट्रिंग होगी? ऑब्वियसली दिस होल, सो दैट इज एक्चुअली ऑफ लेंथ 4। मैं इससे ज़्यादा घटा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं घटाऊंगा, अगर मैं यहाँ से घटा रहा हूँ तो लेंथ 3 हो जाएगी, लेकिन 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। और अगर मैं यहाँ से घटा रहा हूँ तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? लेंथ 3 तो हो जाएगी लेकिन 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। सो इस केस में क्या हो रहा है? ऑब्वियसली 4 लेंथ तो आ ही रही है। लेट्स सी सम मोर केसेस दैट इज एक्चुअली पॉसिबल। लेट टेक द केस ऑफ लाइक 0, 1, 1, 2, 1, 0। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें, हम कह रहे हैं कि अच्छा हमने ये स्ट्रिंग ले ली है दैट इज एक्चुअली ऑफ लेंथ 4, ठीक है। बट क्या ये हमारा एक्चुअल आंसर हो सकता है? नहीं, बिकॉज देयर इज एक्चुअली अनदर स्ट्रिंग जिसमें 2, 1, 0 हमारा आ रहा है एंड दैट इज एक्चुअली ऑफ लेंथ 3। सो ये हमारा मोस्ट ऑप्टिमल आंसर, ये तो इससे भी छोटा है, सो वी शुड टेक दिस रादर देन दिस, राइट। सो इतना तो हमें समझ में आ गया यार, देखो ऐसे ऐसे केसेस बन सकते हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें? सो देयर इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट ऑफ 2 पॉइंटर्स जिसका यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ओके, लेट्स सी। यही टेस्ट केस लेते हैं। लेट इट बी लाइक 0, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 0। ओके, सो सबसे पहले मैंने क्या हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। माई बोथ द पॉइंटर्स आर एक्चुअली ऑन द वेरी फर्स्ट इंडेक्स दैट इज एक्चुअली द 0। ओके, यहाँ पे मेरे पास 0 है, देन एक्चुअली आई मूव द पॉइंटर, मैं अपना जे पॉइंटर मूव करता हूँ। अभी मेरे पास केवल 0 है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब मेरे पास 1 आ गया है। ओके, कूल, बट स्टिल मेरी लेंथ भले ही 2 है बट मेरे पास अभी भी एक डिजिट मिसिंग है दैट इज एक्चुअली 2, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेप हम आगे बढ़े। अभी भी हमारी जो ये सबस्ट्रिंग है इसमें अभी भी 2 मिसिंग है, ठीक है। हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हेन आई एम एक्चुअली ऑन दिस टू, व्हेन आई एम एक्चुअली ऑन दिस टू, आई कैन जस्ट सी कि यहाँ पे मेरी एक सबस्ट्रिंग बन रही है जिसमें मेरा 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, राइट. 0 1 2 दोनों है. इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ होगी मेरी, दैट विल बी लाइक, ऐसे अगर विजुअली देखें तो इसकी लेंथ तो है 4, बट अगर मुझे कैलिब्रेट करना हो मतलब कोड फॉर्म में, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ लाइक j माइनस आई प्लस 1. क्यों, अगर इसको लाइक हम 0 इंडेक्स मान लें और इसको हम 3rd इंडेक्स मान लें, then that is actually like 3 minus 0 plus 1, that is equals to 4. so इस सेगमेंट की लेंथ जो होगी वो होगी 4. ठीक है, कूल. अब हम देख रहे हैं लाइक एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि यार ये एक ऐसा सेगमेंट है, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हमारे तीनों के तीनों ऑल 3 डिजिट्स आर देयर, राइट. ऑल 3 डिजिट्स मतलब यहाँ पे हमारे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो ये एक फिर फेवरेबल सेगमेंट है. ठीक है, बट व्हाट इफ क्योंकि अब ऑब्वियसली मेरे पास अभी जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4. ठीक है, क्या मैं मिनिमम पॉसिबल अभी तक का जो आंसर है वो 4 है, क्या मैं इसको और रिड्यूस कर सकता हूँ, क्या मैं और इसको रिड्यूस कर सकता हूँ. लेट्स सी. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी स्ट्रिंग की लेंथ थोड़ी घटानी पड़ेगी. अगर मैं अपनी स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ से घटाऊँ इसको, इसके लिए मुझे अपने आई को आगे बढ़ाना पड़ेगा. मैंने अपने आई को आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे मेरा आई आ गया. ठीक है, नाउ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एक्चुअली 3 बट इट ओनली कंटेन्स 1 and 2 एज यू कैन सी. सो अब एक ऐसी स्ट्रिंग मेरे पास आ गई है जिसमें 2 कैरेक्टर्स हैं केवल, लाइक 1 and 2 है. लेंथ भले ही 3 है बट 1 and 2 है. अभी भी 0 मिसिंग है, अब 0 मिसिंग है. सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्योंकि हमें 0 भी लगाना है तो हम देखते हैं कि क्या हमें कहीं आगे 0 मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है. तो हम अपना j अब आगे बढ़ाना शुरू करते हैं. तो हम अपना j आगे बढ़ाने मूव करते हैं. तब मैंने फिर अपना j यहाँ पे रखा, अभी भी इसमें 1 और 2 ही आ रहा है केवल. फिर मैंने j अपना थोड़ा और आगे बढ़ाया, यहाँ पे आया. अब मेरे को तीनों कैरेक्टर्स मिल गए, अब मेरे को तीनों कैरेक्टर्स फिर से मिले, मैं यहाँ पे आ गया. ठीक, द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज एक्चुअली हाउ मच, दिस सब स्ट्रिंग इज 5. अब क्या मैं इस 5 को घटा सकता हूँ, चलो हम लोग देखते हैं. घटाने के लिए क्या करना होगा, हमें अपने आई पॉइंटर को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है. सो हम अपने आई पॉइंटर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. आई पॉइंटर को मैंने आगे बढ़ाया, मैं यहाँ पे आ गया. ठीक है, अभी भी मेरी जो ये सबस्ट्रिंग है इसके अंदर तीनों कैरेक्टर्स हैं, लाइक तीनों डिजिट्स हैं, 1 2 and 0. ठीक है, और मेरी लेंथ घट के क्या हो गई, अब मेरी लेंथ घट के 4 हो गई. ओके कूल. अब इसको थोड़ा और घटाते हैं, मैंने और कम किया, यहाँ पे आ गया. अब ये जो लेंथ, अब ये जो मेरी सबस्ट्रिंग आई है इसमें तीनों डिजिट्स हैं, दैट इज एक्चुअली 1 2 and 0, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, वो 3 है. दैट इज स्मॉलर देन द लेंथ वी कैलकुलेटेड बिफोर. सो मैं इसको अपडेट कर दूंगा 3 में. फिर अब इसको और घटा के देखते हैं कि इज इट पॉसिबल और नॉट. तो मैंने इसको और घटा दिया, बट द पॉइंट इज अब यहाँ पे मेरे पास 1 और 0 ही है, 2 नहीं है. भले ही लेंथ 2 है लेकिन 2 नहीं है, सो ये हमारी टारगेट सबस्ट्रिंग नहीं है. अब हम अपने जे को एक और स्टेप आगे बढ़ाएंगे, बट हम जैसे ही जे को एक और स्टेप आगे बढ़ाते हैं हम एक तरीके से इस स्ट्रिंग के एंड तक पहुंच जाते हैं. उसके बाद ऑब्वियसली हम आगे कहीं नहीं जा सकते. सो यहीं पे हम एग्जिट कर देंगे. नाउ अब इसका थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं हम कैसे करने वाले हैं. ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमें एक चीज़, हम मैप्स का यूज़ थोड़ा सा करेंगे, एंड द रीज़न इज काइंड ऑफ मैप, बट मैप को हम थोड़ा वेक्टर स्टाइल में इम्प्लीमेंट करेंगे. क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि यार यहाँ पे तो हमारे पास 2 डिजिट्स हैं इस सब स्ट्रिंग में, 1 और 2. यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, 0 1 और 2. बट हमें पता कैसे चलेगा कि इस स्ट्रिंग में, इस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग में 0 1 2 है कि नहीं है, या इस सब स्ट्रिंग में 1 2 है कि नहीं है. ये हम थोड़ा सा मैप्स का यूज़ करके करेंगे. लेट्स सी. सो दिस इज माई इम्प्लीमेंटेशन. सो ऑब्वियसली सबसे पहले मैंने इस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली है. फिर पहले मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करा था वो अनऑर्डर्ड मैप का इस्तेमाल करके किया था, बट दैट वाज एक्चुअली काइंड ऑफ गिविंग मी टीएलई, एंड दैट मे बी बिकॉज ऑफ सम कांस्टेंट फैक्टर्स. फिर उसके बाद मैंने सेम चीज़ को वेक्टर्स का यूज़ करके इंप्लीमेंट किया. वेक्टर्स का मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास केवल 3 ही डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए मेरे को देखना है, दैट इज एक्चुअली 0 1 और 2. सो मेरा ये जो MP ऑफ 0 है वो डिनोट करेगा कि मेरे जो पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग है उसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, और MP ऑफ 1 जो है वो डिनोट करेगा कि कितने नंबर ऑफ वंस हैं. MP ऑफ 2 डिनोट करेगा कि कितने नंबर ऑफ टूज़ हैं. ठीक है, सो हेयर आई गो.
ऑब्वियसली इनिशियली मेरे दोनों जो पॉइंटर्स हैं वो 0 पर हैं और मैंने इनिशियली अपने आंसर को इंट मैक्स करके रखा है। अगर इससे कम, इससे स्मॉल लेंथ मेरे को मिलती है तो मैं अपने आंसर को अपडेट कर दूंगा, एल्स मेरा इंट मैक्स ही रहेगा। एट द एंड अगर मेरा आंसर इंट मैक्स ही रहता है, इसका मतलब मुझे कोई भी फेवरेबल आंसर नहीं मिला है और मैं -1 रिटर्न कर दूंगा, एल्स अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा। नाउ अंदर की वर्किंग देखते हैं। ये 2 पॉइंटर्स का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा है। मेरे j की वैल्यू में एट मैक्स लाइक एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक ही जा सकता हूँ। जैसे ही मैं n तक पहुंचेगा मेरा j, मतलब मैं स्ट्रिंग के एंड में पहुंच गया और अब आगे नहीं जा सकता, तो वहाँ पे मेरा ये वाइल खत्म हो जाएगा। नाउ अब हम अंदर आते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर देखते हैं, दैट इज एक्चुअली द 0th कैरेक्टर। ठीक है, जब मैंने 0 देखा तो मैंने कहा यार देखो अब मेरे 0 का काउंट बढ़ा दो। सो मेरा जो मैप है वो कुछ इस प्रकार इम्प्लीमेंटेड होगा कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इंडेक्सेस हैं। ठीक है, नाउ इनिशियली यहाँ पे 0 0 0 था, बट अब क्योंकि जैसे मैंने इस 0 को इनकाउंटर किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, काउंट बढ़ चुका है। अंदर आएंगे, वाइल i इज लेस देन 0, क्योंकि इनिशियली i जो है वो यहाँ पे होगा और j भी यहीं पे होगा। i इज लेस देन 0 ऑब्वियसली लाइक पहले इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे हम। फिर अंदर आए, फिर हमने j प्लस प्लस करा। अब क्या होगा, हमारा j थोड़ा है जो j आगे जाएगा, j विल बी एट 1, देन 1 का काउंट बढ़ जाएगा। देन हम एक और स्टेप आगे जाएंगे। हम अगर एक और स्टेप आगे जाएंगे तो क्या होगा, लेट मी थोड़ा सा बड़ा बना लूँ, लाइक 0 1 2 1 2। सो मेरा i जो है वो यहाँ पे है और j मेरा यहाँ पे है। जब j यहाँ पे आएगा मेरा तो फिर यहाँ पे फिर से काउंट बढ़ेगा 2 का, तो काउंट हो जाएगा 2 का 1। फिर हम इस कंडीशन में आएंगे, ऑब्वियसली i इज लेसर देन 0, i हमारा 0th इंडेक्स पे और j हमारा सेकंड इंडेक्स पे। mp ऑफ 0, mp ऑफ 1 और mp ऑफ 2। अगर count of 0 in that particular substring is non-zero and count of 1 in that particular substring is non-zero and count of 2 in that particular substring is non-zero, तो हम इस लूप के अंदर आ जाएंगे। मतलब मेरे को एक ऐसी सबस्ट्रिंग मिल गई है जिसमें 0 भी है, जिसमें 1 भी है, जिसमें 2 भी है, तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अब ऑब्वियसली दैट विल बी एन फेवरेबल आंसर, तो मैं अपने आंसर को अपडेट कर दे रहा हूँ कि माई आंसर विल बी मिनिमम ऑफ दैट प्लस जो अभी मेरी लाइक जो सबस्ट्रिंग मैंने जो बनाई है जिसके अंदर तीनों कैरेक्टर्स है उसकी लेंथ, और मेरा आंसर अभी तक का जो पॉसिबल जो मेरा आंसर है उन दोनों में से जो मिनिमम है वो मेरे आंसर में स्टोर कर लो। अब क्योंकि मैं लेंथ थोड़ा घटा सकता हूँ, मतलब मैं अपने आई को आगे बढ़ा सकता हूँ और इसको कम कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने आई को आगे बढ़ाया, बट आई को आगे बढ़ाने से पहले मैंने क्या करा, मैंने इसको अपने इससे डिलीट कर दिया। तो जब मैं डिलीट करूँगा तो ये 1 जो है ये वापस से 0 बन जाएगा और मेरा जो आई है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। माई आई विल बी हियर, राइट, यस, फिर माई आई विल बी हियर। अब अगेन क्या हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे एम पी ऑफ 0 0 हो चुका है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे। देन माई जे विल बी प्लस प्लस, जे विल बी हेयर, देन जे विल बी हेयर एंड सो ऑन। सो इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे और अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट, थैंक यू।